सबसे पहले तो रामोदेश जी जो शाहबाद के और उत्तर भारत के पेरियार कहे जाते हैं, पेरियार एक प्रखर आवाज गरीबों, सामाजिक न्याय, समाज के वंचित और कमजोर तबकों, हर गरीबों की आवाज पार्लियामेंट से नीचे उनकी आदमकद मूर्ति एक बिहार में, एक आरा में और एक पार्लियामेंट कैंपस में लगे। साथ साथ रामोदेश जी के नाम से छात्र पेंशन की घोषणा हो। रामोदेश जी को अंतिम समय में ही नहीं, कभी भी गवर्नमेंट ने सम्मान नहीं किया और रामोदेश जी की मौत सिस्टम के कारण हुई। पारस हॉस्पिटल में 2 घंटा बाहर बैठा दिए गए। पारस हॉस्पिटल पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और उसके बाद पीएमसीएच में रामोदेश बाबू को कोई, हमारे फोन के बाद डीएम सुप्रिंटेंडेंट से मैंने बातचीत की, सबसे मैंने बातचीत किया। तब तक में रामोदेश बाबू की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। रामोदेश बाबू दिल्ली में रहते तो आज नहीं हम लोग के बीच होते, आज वो नहीं है। हम सरकार से रामोदेश बाबू की मौत की जुडिशियली इंक्वायरी चाहते हैं, आप उसकी जुडिशियली इंक्वायरी कराएं और रामोदेश बाबू के जो चौकीदार, दफादार या अन्य जुडिशियली में, यूपीएससी के तर्ज पर जुडिशियली में सर्विसेज हो, एग्जामिनेशन के तर्ज पर हो, मैं मांग करता हूं कि हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस देश में जुडिशियली में एग्जाम सिस्टम को लाया जाए। हर परिस्थिति में हर मुझे आश्चर्य होता है कि सुशांत सिंह की केस, जिसके बारे में सिर्फ अकेला पप्पू यादव की चर्चा थी कि पप्पू यादव ने क्यों सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। मैं टिल मौत के दिनों से सुशांत सिंह के सवाल पर इंक्वायरी की मांग किया। 1.5 महीने तक सुशासन कहां सोई हुई थी? क्या सबूत मिटाने की पूरा वक्त दिया गया? किसको सब मिलके बचा रही? और सीबीआई इंक्वायरी में जिस पदाधिकारी को आज जाम इंचार्ज बनाया गया है, वह सृजन में काम नहीं कर सके सही ढंग से। वह नरोना मुजफ्फरपुर सीबीआई इंक्वायरी नहीं पूरी हो सकी आज तक। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की इंक्वायरी पूरा नहीं हुई। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिनको कौन मरवाया नरोना बलात्कार केस में, सब कुछ के पता रहते हुए वही पदाधिकारी को आपने आज सुशांत को भी दे दिया। बिहार के मामले में तो ये पदाधिकारी कंप्लीट फेल्योर नजर आए हैं। हमेशा से आप लोग लिपापोती का काम करते हैं और बिहार सरकार 1.5 महीने के बाद लाश पर राजनीति शुरू कर दी। सड़कों पर जन अधिकार पार्टी लगातार लड़ती रही, लाठी खाते रहे हमारे बच्चे, हमारे छात्र और यूथ सभी जगह। और तब तक ये नेता मस्त थे, कभी कहीं मिले नहीं, चिट्ठी तक नहीं लिखे और बाद में इसका राजनीतिकरण शुरू कर दिए। मैं मांग करता हूं पटना हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में 3 महीना के अंदर इस जांच को पूरा की जाए और चार्जशीट करने के बाद अविलंब सजा और रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ केंद्रित करके यह इंक्वायरी ना हो। दिशा के मारने में दिशा के साथ क्या घटना घटी, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन बड़ी मछली हैं, उन सब को मैं देख रहा हूं कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती पर। रिया चक्रवर्ती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछली है। मैं बॉम्बे के उस नगरी का जो फिल्म इंडस्ट्री का एक गैंग है, कॉस्टिंग कवर से लेके नार्कोटिक्स से लेके अभी तक
उससे मैं आजादी चाहता हूं हर परिस्थितियों में। दो, तीसरी चीज, लगातार लोग बाढ़ से फंसे हुए हैं। 25 दिन हमको बाढ़ इलाके में आज हो गया। दोनों सरकार बाढ़ के सवाल पर चुप्पी क्यों? कोरोना वायरस के सवाल पर चुप्पी क्यों? यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को घर में बैठे एसी रूम में आखिर कौन कौन से काम करते हैं कि इन लोगों को पॉजिटिव हो जाता है। मास्क पहनते ही हैं, हाथ धोते ही हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री क्वारंटाइन क्यों? लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, कर्नाटक का सीएम, आरसीपीसी से लेकर सब, नीतीश कुमार के घर में 18, बीजेपी ऑफिस में 176, आप गायब भी है जनता के बीच से 5 महीना में, आप निकले भी नहीं। आप दिल्ली में पर्चा बांटे लेकिन बिहार के मजदूरों को एक बिस्कुट नहीं पहुंचाया। आखिर ये बीजेपी गठबंधन ही और नेता ही क्यों? क्या राज है इसके पीछे? पप्पू यादव 4.5 महीने से सड़कों पर है, हमें तो कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। हम 40 लाख लोगों से मिल चुके हैं अभी तक। और इतनी बड़ी त्रासदी बाढ़ की, एक भी केंद्रीय टीम भारत सरकार ने नहीं भेजी। अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। 4 महीने के राशन की बात नहीं की गई। 20,000 रुपया अकाउंट में बात नहीं किया। विधानसभा खुली, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल और ढालमेल, बाढ़ और कोरोना वायरस के मुद्दा ही खत्म कर दिए। और सुशांत सिंह जी के लाश पर राजनीति का एक बिल्कुल विचित्र नाटक हो गया, एक बड़ा नाटक। अरे नीतीश बाबू, आप पूरी मंत्रिमंडल और विपक्ष पूरे एमएलए लेकर के नदी के भीतर पन्नी में बिना कलेक्टर और बिना पदाधिकारी और बिना लाम काप के जाइए और डेंगी में जाके 3 रात रहिए। जाइए उस पन्नी के नीचे, बिना चापाकल, बिना मेडिकल सिस्टम, बिना नाव के सड़कों पर यह बांध पे जाके रहिए जहां राशन नहीं है। अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर बिहार, बेतिया से लेके बगहा, लोहिया से लेके मझौलिया से लेकर के मोतिहारी, पिपरा, सुगौली, सिवान, गोपालगंज, ये सारा इलाका कंप्लीट कोलैप्स कर चुका है। और अभी 1 महीना बाकी है सुशासन जी। नक्षत्र का, चित्रा, हथिया, कन्हैया, अब गंगा की उफान पूरी बिहार को समाप्त करने जाएगी और पूरे बिहार की जनता को मरने पर छोड़ दिया गया कोरोना वायरस से और बाढ़ से, और सब के सब क्वारंटाइन हो गए। जो अपने प्रजा को मार दे और मरने पर छोड़ दे, ऐसे लोगों को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। ना वैसलीन, ना डॉक्टर कहीं छूता है, ना जांच की व्यवस्था, जांच भी उल्टा पुल्टा। ना बेड, जांच के बगैर आम आदमी को अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता, वो मर जाता है। और यही हाल राम अवधेश जी का हुआ। जब सेलिब्रिटी दीपक ठाकुर को आप पन्नी नहीं दे पहुंचा पाए, पप्पू यादव को 1 लाख देना पड़ा उसके गांव को।
200 से ऊपर जगह पर पप्पू यादव के कैंप चल रहे हैं। लगभग गांव में लोगों को पढ़ने की व्यवस्था सरकार क्या कर रही है? सरकार यदि कहीं कैंप चला रही है तो उसको पूरा जनता के बीच लाए। सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है, फेल्योर है। सुशांत के मामले में सरकार की दिलचस्पी सिर्फ राजनीति करने की है। यदि अन्यथा वो हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एक टाइम टेक बाउंड करती, बस उन्हें राजनीति करना था चुनाव के लिए। और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार ने बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं करना और सभी तरह का ऋण माफ नहीं करना, यह सबसे बड़ा दुखद है। इसके लिए पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे।